धन्यवाद राजीव जी। राहुल गांधी की इस यात्रा से जो सबसे बड़ी उपलब्धि हुई है, वह ये हुआ है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस के नीतियों और कार्यक्रमों जी। और सिद्धांतों को व्यापक रूप से और खुले मन से लोगों के सामने रखा है। जिन बातों को राजनीतिक कारणों से लोग चर्चा तक करने के लिए तैयार नहीं होते थे या तैयार नहीं होते हैं, उन मुद्दों को खुल करके अपनी बातें राहुल गांधी ने रखी है लोगों के सामने। वीर सावरकर पर आज के दौर में हमला करना, यह एक बड़े नैतिक साहस के का द्योतक है। जब एक पार्टी नहीं बल्कि पूरी की पूरी सरकार एक व्यक्ति को राष्ट्र नायक स्थापित करने में लगा हुआ हो और उसके लिए बाकायदे संस्थागत, संगठनात्मक, व्यक्तिगत प्रयास किए जा रहे हों, ऐसे मौकों पर ऐतिहासिक तथ्यों के साथ अपनी बात कहना एक बहुत मजबूत राजनीतिक ताकत का द्योतक है। राहुल गांधी ने इस बात को छिपाया नहीं और खुल करके अपनी बात कही। निश्चित रूप से यह उन लोगों के लिए एक बड़ा संदेश है जो अभी असहमति को लेकर के अपनी बात कहने से कतराते रहे हैं और उनको किसी न किसी तरह का डर या भय का माहौल भी दिखता था कि वो अपनी बात कहेंगे तो कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा, और अगर कोई ऐसा नहीं हो कि मेरे ऊपर अलग तरह के संगठनात्मक हमले भी शुरू हो जाए। ये बहुत जी। राहुल गांधी ने बहुत ही मजबूत राजनीतिक आत्मबल का परिचय दिया है। आदिवासियों के बारे में निश्चित रूप से है कि आदिवासी को जिस तरीके से सत्तारूढ़ पार्टी अपने पक्ष में बिना कुछ किए लाने का प्रयास कर रही थी, उस बिंदुओं को भी राहुल गांधी ने लोगों के सामने रखा। अगर केवल एक आदिवासी समुदाय से आने वाली संभ्रांत महिला को राष्ट्रपति बना देना ही आदिवासियों के विकास का द्योतक है, तो इस तरह से व्यक्तिगत लोगों को तो सत्ता के मुख्य स्ट्रीम में लाने का काम कांग्रेस बहुत पहले कर चुकी है और करती रही है। गुजरात में ही आप देखिए, गुजरात में राठवा साहब कितनी बार एमएलए हुए हैं, विधायक हुए हैं वहाँ गुजरात राज्य में, जिनके पुत्र को भी बीजेपी ने तोड़ा है। तो निश्चित रूप से इन दोनों बातों को कह करके जो समाज में कटुता पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उसका जवाब दिया है। जिस तरीके से इस देश के आज़ादी के आंदोलन को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसका जवाब दिया है। जिस तरीके से राष्ट्र के नायकों को, जिन नायकों ने इस देश में लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए आज़ादी के बाद तक संघर्ष किया है, और आज 70 साल के इतिहास में भी अगर हमारे लोकतांत्रिक मूल्य मजबूत हैं, हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत हैं, हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं बनी हुई हैं अभी तक यथावत, जो योगदान है उनको जिस तरीके से भुलाने की कोशिश की जा रही है, उन 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 प्रवृत्तियों को भी एक तरह से उस पर हमला किया है। निश्चित रूप से आदिवासियों की बात करके राहुल गांधी ने गुजरात में एक संदेश देने की कोशिश की, इसमें कोई दो राय नहीं है, एक राजनीतिक संदेश भी है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक अभियान गुजरात में चल रहा है, उससे ये उससे ही साफ है, इसमें बहुत गणित और लगाने की आवश्यकता नहीं है कि जिस तरीके से सत्तारूढ़ दल का अपना प्रचार अभियान चल रहा है, वह कितना अपने आप को बैकफुट पे पा रही है। सबसे बड़ा उदाहरण कि आपने कम से कम 20 दल बदलुओं को आपने टिकट दिया। आप कहते रहे हैं कि हम अपने सिद्धांतों से, अपने नीतियों से, अपने कार्यक्रमों से, अपने राष्ट्रवाद के नारे से, आपका जो सैद्धांतिक संगठन रहा उनके लोगों से आप समझौता नहीं करते, वो सब के सब आपने किनारे कर दिया। आदिवासी इलाकों की स्थिति यह है कि आदिवासी इलाकों में भी आपने कांग्रेस के नेताओं को तोड़ने की कोशिश की है। एक नेता को तोड़ कर आप लाए भी हैं, तो वहां भी अपने आप को आप कितना कमजोर पा रहे हैं। दूसरी बात कि इस देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं में से एक सम्मानित गृह मंत्री जी लगातार गुजरात में बने हुए हैं और कमलम में बैठ करके अपने विद्रोही उम्मीदवारों को समझाने में लगे हुए हैं। यानी कि संगठनात्मक स्तर पर भी आप भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आप को निहायत संगठित पार्टी कहती रही है,
या ऐसे ऐसी पार्टी कहती रही अपने आप को होने का दावा करती है जिसके कार्यकर्ता, नेता, संगठनकर्ता सिद्धांतों के प्रति समर्पित हैं। वहां अगर 25 से 30 विधानसभा क्षेत्रों में अगर आपको विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है, तो आप जी, क्या आपके संगठित होने, अनुशासित होने और संकल्पबद्ध होने का के भी नारा खोखला साबित हो रहा है। राहुल गांधी का एक एक सबसे बड़ी एक आधार पर ये सत्तारूढ़ दल अपना प्रचार अभियान वहां चला रहा है कि कांग्रेस ने गुजरात को भुला दिया है। ये चुनाव आते जाते राहुल गांधी ने इस बात की भी हवा निकाल दी और जो अभी संशोधित कार्यक्रम इनका जो सार्वजनिक हुआ है उसके अनुसार वह इंदौर और उज्जैन में सभा करने के बाद गुजरात की यात्रा पर जा रहे हैं और वहां चुनाव प्रचार में वो शामिल होंगे। गोया कि जो बीजेपी के द्वारा यह कहा जा रहा है कि राहुल बाबा यहाँ नहीं आएंगे, वह बात ही कही और राहुल गांधी पूरे दमखम के साथ गुजरात में जा रहे हैं। तो कांग्रेस का जो प्रचार अभियान था, जो स्थानीय नेता चला रहे हैं और अन्य उनके नेता चला रहे हैं, उनमें उनको एक बड़ी ताकत दी है। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से आदिवासियों का मुद्दा उठाया है और सत्तारूढ़ दल को के नीतियों और कार्यक्रमों का हमला किया कि आदिवासियों के लिए आपने किया क्या, आदिवासियों के विकास के लिए आपने क्या किया, आदिवासी इलाकों के तरक्की के लिए क्या किया है। आप 27 साल से गुजरात में शासन में है और एक बहुत बड़ा बेल्ट है जो आदिवासी प्रभावित है, वहां पे अपने कौन सी प्रगति के रास्ते खोले। तो यह एक बड़ा निश्चित रूप और वह कांग्रेस का बहुत मजबूत गढ़ है उन इलाकों में। तो राहुल गांधी ने अब ये संदेश देने की कोशिश की है कि वह उन मुद्दों के साथ, आदिवासियों के मुद्दों के साथ और आदिवासियों की पहचान के साथ कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस राहुल गांधी का गुजरात में प्रचार में जाना एक बड़ी राजनीतिक पहल है कांग्रेस की ओर से, जो भारतीय जनता पार्टी को गुजरात से अपदस्थ करने में लगी हुई है। क्योंकि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के सबसे बड़ा कारण क्या है, सबसे बड़ा आधार ही बता रहे हैं कि कांग्रेस का जनता से संपर्क कट गया है। कांग्रेस का इस देश के प्रगति से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस का जो लीडरशिप है वह एकदम रिलक्टेंट शब्द प्रयोग करते हैं कि उससे कोई लेना लाना नहीं, बस शौकिया ये राजनीतिक पर्यटन करने के लिए आते हैं। इन सभी चीजों को राहुल गांधी की यात्रा ने ध्वस्त किया है और चुनाव के इस दौर में गुजरात में जाकर के प्रचार करना और प्रचार के पहले आदिवासियों के मुद्दों के ऊपर खुल के बोलना, यह कांग्रेस की एक बहुत बड़ी राजनीतिक पहल है गुजरात के चुनाव के लिहाज से। जी 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 बिल्कुल। अमलेंदु जी, क्या राहुल गांधी ने जिस प्रकार आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर सभा को